जय मसीह की। मैं परमेश्वर के हाजिरी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम गगन पटेल मसीह। इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह में हो, लेकिन शैतान आपके जीवन में अलग अलग प्रकार से कार्य कर रहा हो, जैसे फैमिली परिवार के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, लड़ाई झगड़ा के द्वारा या किसी कलेश के द्वारा। हो सकता है आपका विरोध हो रहा हो सकता है आपके ऊपर किसी ने कोर्ट केस कर दिया हो या पुलिस केस कर दिया और आप बार बार पुलिस के कोर्ट के चक्का लगा रहे हो। शैतान आपको परेशान कर रहा हो, आपके विश्वास को कमजोर कर रहा हो। आप तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना का आंसर आपका न आ पा रहा हो और प्रभु से आप बार बार आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसका उत्तर न मिलने के द्वारा आपका विश्वास लेवल कमजोर होते जा रहा हो सकता है किसी प्रकार की ऐसी परिस्थिति है जिसमें आप दिक्कतों में सामना कर रहे हो। पड़ोसी आपको परेशान कर रहा हो, आपके रिश्तेदार आपको परेशान कर रहा हो, या आप हो सकता है प्रभु में तो हैं लेकिन सताव ज्यादा हो रहा, आपके फैमिली ने छोड़ दिया हो और आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपका विश्वास कमजोर शैतान ने कर दिया हो। किसी प्रकार के शैतान अगर आपके जीवन में काम कर रहा है तो मैं आपके लिए गुड न्यूज देता हूँ कि परमेश्वर के इकलौता पुत्र यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपके विश्वास लेवल को बढ़ाएंगे और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेंगे यीशु मसीह के नाम से। जैसे आज का टॉपिक है विश्वास बढ़ाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना। आज का टॉपिक क्या है? विश्वास बढ़ाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना। इस टॉपिक के अनुसार कुछ चीजों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पहले नंबर में तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। क्या करना है? तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। दूसरे नंबर में यीशु मसीह से प्रार्थना करो। तीसरे नंबर में प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करे, पवित्र बाइबल के वचनों के ऊपर विश्वास करें। और चौथे नंबर प्रीति का। पांचवें नंबर में परमेश्वर के वचन को बोलकर अविश्वास से घोषणाएं करें। और छठवें नंबर में जय पाएं, पवित्रता का पीछा करें। अगर ये 6 काम अपने जीवन में लागू करें तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में अद्भुत भलाइयों को करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से, और आपके विश्वास लेवल को बढ़ाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। जैसे मरकुस अध्याय 11 के 22, 23, 24 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। 23 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पर, और अपने मन में संदेह न करे वरना प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पर, और अपने मन में संदेह न करे वरना प्रतीति करे कि जो कहता हूँ तो वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें कर रहा है यीशु मसीह के नाम से कि हो सकता है शैतान ने आपके जीवन में अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम डाल दिया और आपके विश्वास को कमजोर कर दिया हो, लेकिन जब इस वचन का आप घोषणा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, इस वचन को बोल बोल कर, और उस प्रॉब्लम को से आप निकलने के लिए जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, इस पहाड़ का अर्थ है उस प्रॉब्लम से कहे। हो सकता है किसी ने आपके ऊपर कोर्ट केस कर दिया हो, तो उस कोर्ट केस से आप कहें तो उखड़ जा और समुद्र में जा पार, मेरे जीवन से उखड़ जा और समुद्र में जा पार। तो और अपने मन में संदेह न कर, अपने मन में संदेह, शक, अविश्वास नहीं करना है, वरना प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा यीशु मसीह के नाम से। 24 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या लिखा है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो गया है। हो सकता है आप प्रार्थना करके मांग रहे, हे परमेश्वर कोर्ट केस से मुझे आजाद कर, हे परमेश्वर लड़ाई झगड़े से आजाद कर। हो सकता है आप कह रहे हो, परमेश्वर मुझे इस बिजनेस के साथ ब्लेस कर। तो प्रतीति कर लो, महसूस कर लो कि मुझे वो चीजें मिल चुकी है, और राइट समय आने पर परमेश्वर आपके जीवन में वो मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। राइट समय आने पर आपके ऊपर शांति आ जाएगी यीशु मसीह नासरी के नाम से। ऐसा लिखा है लूका 17 के 5-6 में लिखा है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा।
क्या लिखा है? तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। अच्छा में लिखा है, प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेगा। क्या लिखा है? प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो तुम्हारी मान लेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें कर रहा है। क्या लिखा है? तुमको राई के दाने के बराबर विश्वास हो, राई के दाने के बराबर आपका विश्वास हो, और विश्वास को क्या करना? आपको बढ़ाना है। बढ़ेगा कैसे? बोल बोल को आपको बढ़ाना है। तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते, शहतूत का पेड़ उस समस्या से कहते, उस शैतान से कहते, जड़ से उखड़ जा, मेरे जीवन से जड़ से उखड़ जा और समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेगा। वो शैतान, उस प्रॉब्लम को तुम्हारी मान लेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। लेकिन कब मानेंगे? जब आप प्रभु के वचनों के अनुसार उस घोषणा को करोगे तो मान लेगा यीशु मसीह के नाम से। और आज समय में आने पर आपके जीवन से वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। जैसे प्रेरितों 11:31 में लिखा, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाए। क्या लिखा है? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा यीशु मसीह के नाम से। हो सकता है आप फैमिली, परिवार में, रिश्तेदारों में सिर्फ आप प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हो, लेकिन आपके सभी लोग विरोधी कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तू यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब इस वचन का घोषणाएं करेंगे, क्लेम करेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में, आपके फैमिली और रिश्तेदार में काम करेगा और उनके मन के विचार बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जैसे लिखा है रोमियो 10:17 में, आता विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या लिखा है? आता विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। लिखा है विश्वास सुनने से, प्रभु के वचनों को सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। पवित्र बाइबल जब आप पढ़ते हैं, उनके वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आपके विश्वास लेवल बढ़ता है यीशु के नाम से। इब्रानियों 11:1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या लिखा है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तु, अगर प्रभु को आप देख नहीं पा रहे, लेकिन महसूस करें, जब आप प्रार्थना करते हैं, विश्वास करके प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे संग चल रहा है यीशु मसीह के नाम से, प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। जब आप इस प्रकार का विश्वास करेंगे तो प्रभु का आत्मा आपके जीवन में भला करे यीशु के नाम से। जैसे इब्रानियों 12:2 में लिखा है, और विश्वास के कार्यात और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। क्या लिखा है? और विश्वास के कार्यात और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इस वचन के द्वारा आप प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीष दे यीशु के नाम से। रोमियो 10:11 में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करे वह लज्जित ना होगा। जो कोई उस पर विश्वास करे वह लज्जित ना होगा यीशु मसीह के नाम से। गलातियों 3:26 में लिखा है, क्योंकि तुम अब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। किसकी संतान हो? विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की संतान हो, वारिस हो यीशु मसीह के नाम से। क्या लिखा है? क्योंकि तुम अब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो यीशु मसीह के नाम से। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। क्या लिखा है? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें कर रहा है कि आपको जब आप प्रार्थना करते, आराधना करते, धन्यवाद करते, सबसे पहले आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह मेरे साथ है, उसके स्वर्गदूत मेरे साथ हैं। जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो मेरी प्रार्थना सुनी जा रही, स्वर्ग जा रही यीशु मसीह नासरी के नाम से, उसका आंसर आ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। जब आप प्रीति करते हैं
और फेथ करते हैं, भरोसा करते हैं, तो प्रभु का आत्मा आपके भरोसे के अनुसार, आपके विश्वास के अनुसार प्रभु का आत्मा कार्य करता है यीशु मसीह नाम से। इन वचनों के द्वारा जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के आत्मा आपके अंदर विश्वास लेवल को बढ़ाएगा और आपके जीवन में अद्भुत भलाई करेगा यीशु मसीह नाम के नाम। हो सकता है आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करें। परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। और आपके जीवन में कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप इसे यूट्यूब चैनल में कमेंट कर सकते हैं और कमेंट को मैं पढ़ूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा यीशु मसीह के नाम से। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का।